नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां रामनगरी अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं और एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से यह बनाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण आने के बाद भी ना जाने का फैसला किया है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शंकराचार्य जी प्रणाम। हाँ, नारायण। शंकराचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता चारों शंकराचार्यों को मिला, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने ही यह फैसला किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? आपने क्यों ना जाने का फैसला लिया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं जी, हिंदू हैं और राम भक्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि अयोध्या में जाकर के दर्शन ना करें। सभी चाहते हैं, हम लोग भी जाएंगे, बाद में जाकर के दर्शन करेंगे। अभी इतनी भीड़ वहाँ होने वाली है, हम लोगों के साथ भी हजारों लोग जाएंगे, तो व्यवस्था में अव्यवस्था न फैल जाए, ये तदर्थ यह निर्णय लिया गया है। राम जन्मभूमि या राम मंदिर या परमात्मा श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने धर्म का जो मूलाधार है वो परमात्मा श्री राम को मानते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, तो वो हमारे धर्म स्वरूप हैं, हमारे आराध्य हैं। ये सब भ्रामक प्रचार है। ये भ्रामक प्रचार है। अच्छा, कई बयानात जो हैं वो शंकराचार्य की तरफ से कहे नहीं गए, आपकी तरफ से कहे नहीं गए और वो चर्चा में आ गए, वो सुर्खियां बन गए कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई धर्म विरोधी ताकतें जुड़ी हुई हैं ऐसे आयोजन से, इसलिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। आप टीवी9 भारतवर्ष के माध्यम से उन तमाम अफवाहों का खंडन करना चाहेंगे क्या? हमारे नाम से जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसका हम खंडन कर चुके हैं और आपके सामने भी खंडन कर रहे हैं। कोई वक्तव्य ऐसा हमने पहले कभी नहीं दिया है। अभी 2 दिन से हम तो ग्रामीण क्षेत्र में थे मध्य प्रदेश के जी, और वहाँ सब कोई सुविधा नहीं थी, तो पहली बार अभी 2 दिन से ही वक्तव्य देना, जब हम भोपाल आए हुए हैं तो यहाँ से ही वक्तव्य देना प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए कहीं कोई पत्रकार हमारे पास आए नहीं, हमसे पूछा नहीं और हमने कोई बयान दिया नहीं। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर एक अहम बात यह कही है कि जो अनुष्ठान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हो रहा है वो धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है और इसकी वजह बताई है कि मंदिर अभी चूंकि अर्धनिर्मित है, इसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभी किया ही नहीं जाना चाहिए। पहले मंदिर का काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह धर्मशास्त्रों के मुताबिक नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? अब इन सब बातों का समय आज नहीं है। इन पर कार्यक्रम आयोजन होने के पहले विचार हो सकता था। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है और काशी से और दक्षिण भारत से ब्राह्मण पंडित वहाँ सब पहुँच चुके हैं। जी जी जी। और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ मंगलाचरण कर दिया गया है। तो अब कोई इन बातों पर विचार करने का अवसर नहीं रहा है। नहीं, सदानंद सरस्वती जी, लेकिन आप खुद शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। देश आपको सुनना चाहता है, देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या वाकई जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मंदिर का पूरा काम जो है वो तो दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, क्या वाकई हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जब तक मंदिर का काम पूरा ना हो जाए तब तक आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते? वहाँ के जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी, जी जी,
जो बहुत दिनों से वहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं, अभी भी है, उनका बयान आया है कि जहाँ परमात्मा की प्रतिष्ठा होनी है वो स्थल पूरा अच्छी तरह से तैयार है। तो उनके अनुसार हमने तो देखा नहीं है, हम तो केवल यह कह सकते हैं कि शास्त्रीय मर्यादा का पालन होना चाहिए। विधि और निषेध हमारे हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, उसका पालन विधिवत होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। जी। और काशी से और दक्षिण भारत से जो ब्राह्मण विद्वान पंडित गए हुए हैं वो इस बात को सब जानते होंगे, तो विधि पूर्वक ही करवा रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी है। तो विधि विधान इसे लेकर क्या कहते हैं? मतलब जो धर्मशास्त्र हैं उनमें जाहिर है इन बातों का जिक्र होगा, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल है। क्या वाकई वो सही है? प्रकल्प बहुत से हैं, विकल्प बहुत हैं, बहुत विकल्प हैं शास्त्रों में भी। तो कैसे रास्ता निकाला है जो तो मुहूर्त निकालने वालों ने जी, वो हमने कहा ना आपसे कि वो चर्चा का विषय है। तो अब चर्चा का समय तो चला गया है, अब तो कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो हमें उसका भगवान श्री राम का स्वागत करना चाहिए। कौशल्या की गोद में परमात्मा श्री राम पधार रहे हैं जी। तो जन्मभूमि का सैकड़ों वर्ष का विवाद पूरा हुआ है, और सब चाहते हैं, कोई भी शंकराचार्य जी या कोई भी आचार्य रामानंदाचार्य जी, कोई भी साधु संत, साधारण हिंदू समाज भी राम भक्त कोई विरोध में नहीं है। अब आप जानते हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, राजनीति का प्रवेश सर्वत्र हुआ है जी, शो हो रहा है। बिल्कुल। आपने राजनीति का जिक्र किया। आखिरी सवाल, क्योंकि ऑपोजिशन इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है सदानंद सरस्वती जी, कि भाई देखिए चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं क्योंकि विधि विधान के हिसाब से वहां पर काम नहीं हो रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए। तो आप लोगों के ना जाने को एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन बना रहा है। अब हम लोगों के जाने का हमने बता दिया, जैसे सब लोग जा रहे हैं बड़े लोग, तो उनका प्रोटोकॉल होता है ना। जी जी जी। तो हम लोगों की भी मर्यादाएं होती हैं, आप जानते हैं इस बात को जी। तो मर्यादाएं होती हैं, तो उस मर्यादा का पालन ऐसी भीड़ भाड़ में और हमारी ही व्यवस्था में लोग लग जाएं, तो बाहर से भी तमाम अतिथि आए हुए हैं, तो वो काम पूरा होना चाहिए। बस हमारी इच्छा इतनी है जी कि एक अच्छा काम हो रहा है तो वो हो जाए। तो आपको नहीं लगता सदानंद सरस्वती जी, जैसा कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इस पूरे आयोजन को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और जल्दबाजी में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है ताकि चुनावों में इसका फायदा लिया जा सके? विपक्ष के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो सरकार है जी, उसके स्थान पर दूसरी भी सरकार आज होती तो उसका उत्तरदायित्व तो होता कि नहीं होता वहाँ कुछ करने का। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का ये आयोजन है जी, तो आप भाजपा का आयोजन है ऐसा कैसे कह रहे हैं? भाजपा की सरकार है तो सरकार का कर्तव्य है वहाँ सहायता करना, लाइन ऑर्डर का और आवागमन का, तो वो तो सब करना ही होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को भी जिस प्रदेश में होते हैं, प्रदेश की सरकारें हमारी सहायता करती हैं जी, स्वाभाविक है, करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा किस कारण से प्रजा प्रसन्न है, प्रजा क्या चाहती है, प्रजा के हित में क्या है, ये राजा का कर्तव्य होता है, सरकारों का कर्तव्य होता है। सरकारों का चुनाव इसलिए होता है कि प्रजा के हित के जितने भी प्रकल्प हैं उनको वो पूरा करे। तो अगर धार्मिक अनुष्ठान करने से सीधे सीधे तो धार्मिक अनुष्ठान में सरकारें शामिल होती नहीं है, तो हम लोगों के माध्यम से सरकारें सहयोग किया करती हैं। पहले राजा लोग करते थे, जब राजाओं का राज्य था जी, तो प्रजा का शासन राजा करता है, राजा का शासन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। इसलिए शंकराचार्यों के उपदेश की, शंकराचार्यों के दिए हुए आदेश की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो धर्म की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। मानना न मानना आपका काम है ना। प्लेटफार्म पे लिखा हुआ है बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी है, फिर भी लोग करते हैं, तो रेल मंत्रालय का दोष नहीं है ना। सही बात है।
अच्छा सदानंद सरस्वती जी, आखिरी सवाल आपसे। अयोध्या में राम मंदिर का निष्कर्ष निकल गया, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, साथ ही साथ मथुरा और काशी का भी जिक्र होने लगा है। ये दोनों मामले भी अदालत की चौखटों तक पहुंच गए हैं, क्या उम्मीद है आपकी? अब निर्णय अदालत को लेने हैं और अदालतें निर्णय लेती हैं साक्ष्य के आधार पर। जी। राम जन्मभूमि के संबंध में भी साक्ष्य मिले हैं, तो उस साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। जी। शास्त्र प्रमाण है हमारे यहाँ, उसके बाद भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो पुरातत्व विभाग को आदेश दिया गया। आर्कोलॉजी ने वहाँ के जहाँ भगवान का स्थल हमारे शास्त्रों में था, जो हम लोगों ने बताया, तो वहाँ उन्होंने खुदाई की और वो उसके सबूत मिले, प्रमाण मिले। इसी तरह से ज्ञानवापी का है, मथुरा जी का है, तो अगर ये सामने आते हैं तो न्यायालय उनमें भी साक्ष्य तो मांगेगा ही। साक्ष्य अगर हमारे अनुकूल होंगे, जो हम प्रमाणित कर पाएंगे जी, और होंगे तो प्रमाणित कर पाएंगे जी, तो हम लोग ये मानते हैं कि वो सारे साक्ष्य हैं। वहाँ के जो पत्थर हैं, वहाँ के जो स्थान हैं, वहाँ का जो इतिहास है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पहले क्या था और आज क्या है। तो ये विचार होगा उस समय। तो 22 तारीख के लिए कुछ खास तैयारियां आप अपने शारदा पीठ में ही जो करने वाले हो, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? नहीं, हम चाहेंगे राम भक्तों से कि उस समय सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान श्री राम का कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सारे विघ्न दूर हों, हमारे देश और राष्ट्र में देश और राष्ट्र का अभ्युत्थान हो, कल्याण हो, और सबके हृदय में सब प्राणी मात्र परमात्मा श्री राम की शक्ति प्राप्त करके प्रसन्नता प्राप्त करे, यही हमारा मंगल आशीष होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद सरस्वती जी, हमसे बातचीत करने के लिए। शारदा पीठ के शंकराचार्य TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और उन्होंने रीजन बताया है, कारण बताया है कि वो क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में।